लखनऊ अग्निकांड के जो जख्म हैं, जिन परिवारों को ये जख्म मिले हैं, वो शायद ही कभी भर पाएं। लखनऊ अलीगंज में लगी आग ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक कोचिंग सेंटर या फिर कह लीजिए कि गेमिंग जोन या एनिमेशन सेंटर, इस आग ने 15 परिवारों से उनके अपने छीन लिए। लेकिन इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। जिस बिल्डिंग को लेकर पहले से ही सवाल उठ चुके थे, वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। लगातार सवाल उठते रहते हैं, फिर हादसे होते हैं, फिर सवाल उठते हैं, जांचें आगे बढ़ती हैं, लेकिन कई बार लगता है कि तस्वीरें पूरी तरह बदल नहीं पा रही। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ अग्निकांड में 15 जिंदगियां खत्म। हादसे के बाद एक्शन, एसआईटी का गठन। 4 अधिकारियों पर गिरी गाज, कौन देगा जवाब। हादसा, लापरवाही या सिस्टम की नाकामी। जहां बनने थे करियर, वहां बिछ गई लाशें। लखनऊ का अलीगंज भीषण आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया, बल्कि इस अग्निकांड ने कई परिवारों के सपने भी राख कर दिए। कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना में 15 लोगों की जान चली गई। 5 महिलाएं, 10 पुरुष हैं, ज्यादातर 20 से 30 साल के स्टूडेंट्स हैं। जिस इमारत में आग लगी वो अवैध थी। इसे गिराने का आदेश 2016 में हुआ था, लेकिन इसके बाद आदेश निरस्त किया गया था। जिम्मेदार लोग हैं, 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। एसआईटी जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। इस घटना के बाद यूपी सरकार एक्शन मोड में है। बैठकर ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। वीरेंद्र समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एलडीए ने 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। बिल्डिंग को अनुमति देने वाले 16 अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में भी कई खामियां मिली हैं। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए कोई अलग रास्ता नहीं था। हादसे के वक्त छत का दरवाजा लॉक था, इसलिए लोग बाहर नहीं निकल पाए। दम घुटने से जान चली गई। ऑफिस का मुख्य गेट थंब इंप्रेशन से खुलता था। आग फैलने के बाद गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गया। गेट खुला नहीं, जिसकी वजह से हादसा बड़ा हो गया। हादसे का कारण एसी ब्लास्ट बताया जा रहा है। इस घटना के दौरान दमकल विभाग की लापरवाही भी सामने आई। दमकल विभाग की टीम को 40 मिनट लग गए मौके पर पहुंचने में। इस घटना के बाद एसआईटी का गठन कर दिया गया। एसआईटी की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। घटना के पीछे किस किस की लापरवाही है, इसका पता लगाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है, उसमें अभी हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे। हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट, जो कि निर्धारित समय सीमा है, में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप कृपया समय दीजिए ताकि हम देखो। इस बिल्डिंग को लेकर गंभीर सवाल है। करीब 10 साल पहले ही जिस बिल्डिंग को गिराने का आदेश हुआ था, आखिर क्यों वो बिल्डिंग गिराई नहीं गई थी। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो अवैध पाई गई थी। 2016 में इसके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ। 2 महीने से कम वक्त में आदेश वापस ले लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रॉमा सेंटर में मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की है। घटनास्थल पर सीएम योगी ने दौरा किया। सीएम योगी ने हाई लेवल बैठक की। 2 सदस्य एसआईटी का गठन किया। 7 दिन के भीतर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होगी और इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। घटना को लेकर सीएम योगी का संदेश साफ है, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। 2 सदस्य एसआईटी गठन है। एसआईटी में पर्यटन, धर्मार्थ और संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात हैं। लखनऊ जोन के एडीजी प्रवीण कुमार को भी शामिल किया गया है। घटनास्थल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया।
रक्षा मंत्री ने अस्पताल में पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना हुई है और मैं सभी परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और पूरे मामले की जांच जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा वो कराई जाएगी और इसमें यदि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने घटना की जांच के लिए अलग से समिति भी बनाई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से घटना की जांच की जा रही है। ये समिति पूरे मामले की जांच करेगी। 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा कर रहे हैं। समिति घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी, जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। जब मैं अपने लॉन में थी, मेरा घर बगल में ये दूसरा मकान है, मैं अपने लॉन में थी, जब मैंने देखा कि धुआं जो है वो उठ रहा है तो मैं भाग करके बाहर आई। मैंने सोचा कि आग लग गई है तो मैंने अपने हाथ में एक बेडशीट लिया, सोचा कि शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ, लेकिन वो आग इतनी भयावह थी, इतनी भयानक वो देखने वाला मतलब मंजर था, जैसे ऐसा लग रहा था कि पिक्चर देख रही हूँ, मूवी देख रही हूँ। फिर आप चाह करके भी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर मैंने देखा कि ऊपर से जो है कुछ लोग नीचे जो है उतर रहे हैं, उसमें 3-4 बच्चों को इतनी बुरी तरह चोट लग गई। एक बच्चे को जो है वो बैकबोन में चोट लग गया। मृतकों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मरने वालों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बंगाल के लोग भी हैं। जिन 15 लोगों की जान चली गई उसमें हरियाणा के 25 साल के भविष्य हैं, लखनऊ के 28 साल के सागर, लखनऊ के 21 साल के नीलेश, पश्चिम बंगाल की 30 साल की अनामिका, लखनऊ के 22 साल के अब्दुल रहमान, बाराबंकी के 24 साल के मोहम्मद अम्मार, लखनऊ के 24 साल के आदित्य श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश के 25 साल के जैनी चक्रवर्ती, लखनऊ में 25 साल की ज्योति, कानपुर के 27 साल के संयम, लखनऊ के 18 साल के शहजान सिद्दीकी, पश्चिम बंगाल में 24 साल के सौम्या बेरा, लखनऊ के 23 साल के सुखमणि सिंह, लखनऊ के 24 साल की अनुष्का, कानपुर में 28 साल के सूरज का नाम भी मृतकों की लिस्ट में है। अग्निकांड मामले में अलीगंज पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब तक केस में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार हुए लोगों में रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, तुषार कृष्ण जायसवाल, सुरेश कुमार साहू है। सीएम योगी ने 4 लोगों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है, जिसमें एलडीए ने 4 अधिकारी पर गाज गिराई है। गौरव कुमार एक्सियन, जानकीपुरम, जिम्मा था बिजली विभाग का। कमलेंद्र कुमार सिंह दमकल विभाग के अधिकारी थे। अनिल कुमार एई लखनऊ विकास प्राधिकरण थे। प्रमोद पांडे जेई थे, लखनऊ विकास प्राधिकरण। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी छात्र अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कई छात्रों ने बिल्डिंग की ऊपर से छलांग लगाई। 15 स्टूडेंट्स हादसे में जान खो बैठे। इकलौता बेटा था, यो एक बेटी है। घर उजड़ गया, इतने साल पढ़ा, पोसा 10-12 लाख रुपया लगाया, कुछ नहीं आता है बच्चे का। भैया कम से कम ऐसा तो रोजगार दो कि आपके इनकी लाइफ में कुछ हो जाए। कुछ नहीं है। पापा भी बेरोजगार है, मम्मी घर हाउस वाइफ है, कुछ नहीं, सिलाई करके काम चलाया इन्हें। अंतिम बार किससे बात हुई थी? मम्मी से ही बात हुई थी। क्या कहा था भविष्य ने? भविष्य ने 2:32 में फोन आया, धुआं दुआर था, वीडियो कॉल की, मम्मी ये आग लग गई है, बच्चे नहीं कोई भी, मम्मी सारे बच्चे मरेंगे, मम्मी बचा लो बस। इसके सिवा कुछ बात नहीं। फिर फोन बंद हो गया उनका। कॉल कई बार करी हमने। कब गया था घर से भविष्य? 6 तारीख को गया था। 6 जून को गया था। हाँ। जॉब के लिए गया था, कोचिंग के लिए गया था? जॉब के लिए गया था। उस बिल्डिंग में जॉब करता था? हाँ, मेरे बच्चे को मौत लेगी, कुछ नहीं ले गया और उसको वहाँ बुला के। लखनऊ के अलीगंज में इस दर्दनाक अग्निकांड ने कई परिवारों के सामने जिंदगी भर का गम दे दिया है। अपने बेहतर भविष्य का सपना लेकर कोचिंग सेंटर पहुंचे स्टूडेंट्स कभी अपने घर नहीं लौट पाएंगे।
जांच में सामने आई लापरवाही, अवैध निर्माण, फायर सेफ्टी में खामियां और प्रशासनिक चूक कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार ने जांच का आदेश तो दिया है, एसआईटी और अन्य समिति मामले की तह तक पहुंचने में जुटे हैं। सबकी नजर इस बात पर टिकी है, त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही कब कैसे होगी तय भविष्य में, ताकि ऐसा कोई हादसा दोबारा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।